हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विच इज़ डे अनदर डे। और आज की शुरुआत करते हैं ये लवली सा दिखने वाला बेसन का हलवा जो कि मैं खिलाने वाली हूँ श्री को। तो आइए साथ देखते हैं। गाइस, कैसे हैं आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से। हाँ, तुमको तो सब पहचानते हैं ना बेटा। सो गाइस, भुवनेश्वर हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको पता है हम लोग अभी आपको थोड़े थोड़े रेडी भी लग रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं काफ़ी स्पेशल एक इवेंट है, वहीं जाते हैं। और जाने का मकसद कुछ है, मकसद ये है कि आपको कुछ खूबसूरत सा स्पॉट दिखवाना है। तो चलो साथ में चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग घर से निकले हैं। निकलने के क्रम में मेरे गुड़िया की भूल बात देती, सब भूल जाते हैं। हाँ, अभी तुमको क्या साइड रख के बोलेंगे बिट्टू। तो ऐसा है कि मैं आपको बताने वाला था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब पहुँचे तो अभी भी नहीं है, अभी भी रास्ते पे हैं, लेकिन बीच में रुके हैं। ऐसा ये लस्सी कॉर्नर देखते हैं, लाजवाब लस्सी बनाता है बंदा भुवनेश्वर में। आपको कोई डाउट नहीं करना है, बिल्कुल आके यहाँ पे आप लस्सी का एंजॉय कर ही सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे आइटम हैं जो शेक्स वगैरह होते हैं, वो मेरे को उतना नहीं पसंद। लस्सी हाँ, तो इसी के साथ अंजलि जाएगी और लस्सी लेके आएगी, हम लोग गाड़ी में बैठेंगे। हाँ बेटा, मुझे ही भेज देते हो। हाँ, जाओ। भैया एक लस्सी दे दो, स्वीट लस्सी। लस्सी थैंक यू। इन्हें आता नहीं चबाती लेके। कैसा लगा बिट्टू? गाइस, अभी सरप्राइज थोड़ी देर में खत्म होगा, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। 2 मिनट और वेट करो, वो 2 मिनट में पहुंचते हैं। आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर जगह का नाम, तब जाके मजा आएगा। एक्चुअली भुवनेश्वर जो मूव करने का मेरा डिसीजन था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी। मैं मुंबई से आया था, यहाँ पे ट्रैफिक के नाम पे बिल्कुल 4-5 गाड़ियाँ आगे होती थी, लेकिन चीज़ें अब बदल गई हैं और बहुत ड्रामेटिक तौर पे बदली हैं 2 साल के अंदर अंदर। लगता है ना जैसे गाड़ियों ने गाड़ियों को जन्म दे दिया हो। इतनी गाड़ियां हैं, इतनी कारें हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है यार कि अब मेरे को लगता है कि कुछ और जगह ढूंढना चाहिए। हाँ अंजलि? नहीं, भुवनेश्वर अच्छा है। अच्छा तो है, हमें बहुत कुछ भुवनेश्वर ने दिया है। गाइज आप सबका स्वागत है 16th तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला के अंदर, जो कि भुवनेश्वर में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है। 2 सालों से ये पोस्टपोन था कोरोना की वजह से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया था और इतनी सारी मस्ती चल रही थी तो कुछ कहने लायक। गाइज अभी हम लोग आए हैं तोसाली मेला। तोसाली मेला बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है और यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा वॉइस ओवर में रखने का इस ब्लॉग को, क्योंकि अगर वॉइस ओवर में मैं नहीं रखूँगा तो मुझे बहुत तेज़ चिल्लाना पड़ेगा और हवा की वजह से आपको काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी रहेगा आवाज़ में। तो ऑडियो को अच्छा रखने के लिए हम लोग डालेंगे बी-रोल पे, आप लीजिए वीडियो का मज़ा। सो गाइज, बेसिकली आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से क्ले डॉल्स। इसी तरीके से आप बहुत सारे स्टॉल्स देखेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। तो जो बेसिक आइडिया है बिहाइंड द नेशनल क्राफ्ट मेला को प्रमोट करने का, इसको ऑर्गेनाइज करने का, वो ये है कि हम बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करें और जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं जैसे बैक टू नेचुरल लाइफ,
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉटन, सिल्क वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और मिट्टी से बनी चीज़ों को, लकड़ी से बनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये आइडिया है कि हम अपने जो रूट है उसकी तरफ वापस मुड़ कर देखें और वहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं हैं चीज़ों को डेवलप करने का, एंजॉय करने का, उसको यूज़ करने का, उसके तरफ वापस सोचें, क्योंकि हम प्लास्टिक और दूसरी फाइबर्स की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा झुक गए हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ में इतनी सारी वैरायटी और इतना ज़्यादा स्टॉक है कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए वैरायटी ही वैरायटी है और सब कुछ हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट है। जैसे आप ये टेबल का रनर देख रहे हो, टेबल किधर से है ये? तो अल्टीमेट है यार। जामनगर, गुजरात। ओके, पूरा हैंडमेड है ना? पूरा हैंडमेड है। इस स्टॉल पे आप देखेंगे स्पेशली बम्बू में इन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखा है और बम्बू से कितनी तरह की वैरायटी डेकोरेटिव आइटम बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये सारा का सारा इको फ्रेंडली हुआ दोस्तों, इसमें कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ है, तो नो कार्बन। और ये हरियाणा का स्टॉल आप देख रहे हैं और ये प्योर चमड़े का सैंडल्स लेडी और जेंट्स दोनों के लिए अवेलेबल था। हमने वहाँ पे सैंडल्स देखे और काफ़ी रीजनेबल प्राइस थे, फिक्स प्राइस है ठीक है, लेकिन रीजनेबल। कढ़ाई होती है, फिर कढ़ाई होती है, सफाई का निशान ये भी हमने। भैया ये कितने का है? 3500। गाइस ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे कपड़े की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और सारे कॉटन और सिल्क से मिले हुए थे। और पंजाब के ये भाई साहब थे, इनको ये पंजाब से आए हुए थे। अब इन सब चीज़ों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको ये है कि आप हमारे वापस के कल्चर में देखें और हमारे रिच आर्ट एंड क्राफ्ट को समझने की कोशिश करें कि हम लोग कितना बेहतर बनाते थे। अभी हम लोग जो वेस्टर्न स्टाइल के पीछे भागते हैं वो सुंदर तो लगता है बट कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता, आप जानते हैं। और श्री बिल्कुल भौचक्की सी हो गई थी, इतना ज़्यादा भीड़ और लोगों को देख कर ना उसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगा, बट अच्छा था। इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से लोग आए थे अपने स्टॉल पे, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम दिया गया है इन सेलर्स को और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है या फिर लोग हैं उनको, और जो लोग आ रहे हैं विज़िट करने उनको भी, कि एक ऐसा इकोसिस्टम हर एक स्टेट में होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए, जो हम लोग रोक देते हैं ना, इसको रुकना नहीं चाहिए। खैर कोरोना की वजह से रुक गया था, बट भुवनेश्वर और उड़ीसा के बारे में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है कि ये इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। जो अपने ट्राइबल्स हैं उनकी चीज़ों को काफ़ी प्रमोट करते हैं और उसी का नतीजा है जो ये तोसाली मेला के जैसा इवेंट निकल के सामने आता है। ये 15 से 20 दिन के आसपास का मेला लगता है जो फेयर होता है। और आप गेस करो कि कितना टर्नओवर होता होगा बॉस, आप जस्ट आप लोग किधर से भैया? किधर से आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ जिला बस्तर। अच्छा, बस्तर से? बस्तर। हाँ, बस्तर छत्तीसगढ़। ओके, किस चीज़ की कारीगरी है इस पे? ये आयरन की, जितना भी आयरन की है इसमें। सारा आयरन है, प्योर। ओके, ये कोल्हापुरी ना? यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स से हम लोग देखते घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं मेन स्टेज की तरफ, जिधर से परफॉर्मेंस और कल्चरल इवेंट का परफॉर्मेंस चल रहा था। तो वहाँ का ग्लिम्पस कुछ अलग ही था, एक अलग ही माहौल था। वहाँ पे काफ़ी जो कल्चरल डांस और फोक डांस होते हैं, लोकल जो सिंग्स होते हैं और कीर्तन वगैरह होते हैं, वो परफॉर्म किया जा रहा था, जो कि अपने आप में काफ़ी अट्रैक्टिव था। और बाकी तो सब है, लेकिन बच्चे इन भाई साहब के साथ पोज देने में बिजी थे और बाकी सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे इवेंट को। अगर आप
कुछ बच्चों के लिए लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने भी श्री के लिए ये वाला लिया। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये पूरा स्मूथ है चारों तरफ से, इसमें कुछ निकला उकला ऐसा नहीं है, कोई कील जैसा कुछ नहीं है जो कि हर्ट करे। आप अभी सामने देख रहे होंगे ना, ये वुडन का कैलिग्री है और इस कारीगरी में आप देखोगे कि ये 3D है, उभरा हुआ है। ऐसा देखने में सीधा लगता है बट ये 3D है, लकड़ी के ऊपर लकड़ी, उसके ऊपर पेंटिंग, तो ऐसा 3D लुक देने की कोशिश की गई है। ये काफ़ी महंगे बिकते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। और अब आते हैं हम अपने उड़ीसा के स्टॉल पे। उड़ीसा का यहाँ पे स्टोन वर्क काफ़ी फेमस है। आप स्टोन के अंदर कुर्दी हुई और तराश के बनाई हुई मूर्तियाँ देख सकते हैं। ये यहाँ की जान है। ये कुछ वुडन फर्नीचर्स थे जो कि आज के ऐसा फैंसी फर्नीचर से थोड़ा सा अलग फील देते हैं आपको। वाश और सजावट की चीज़ें और काम में आए वो भी चीज़ें हैं ये। तो हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। आप बताओ कि आपको व्लॉग देखते हुए कैसा लग रहा है, और अपनी क्वेरी आप ज़रूर से हमारे साथ शेयर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। हम ज़रूर काफ़ी खुश होंगे उसका रिप्लाई देने में। तेरे को म्यूजिक बहुत समझ में आ रहा है ना? अरे वाह, क्या डांस है। तो यहाँ पे व्यवस्था बहुत मस्त है भाई, एकदम से बैठो और खाने का मजा आओ, लोग एकदम से आनंद उठाइए अपने मील का। चलते देखते हैं, अभी हम लोग वेजिटेरियन है तो क्या वेज में बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है, देखा जाएगा। तो फाइनली हमें एक रुकने लायक राजस्थानी स्टॉल मिला खाने का, जिनके पास काफ़ी वैरायटीज़ थी। और फाइनली काफ़ी दिनों से हमने ना छोले भटूरे नहीं खाया था, तो हमने एक कचौड़ी ऑर्डर करा और छोले भटूरे ऑर्डर करा। तो छोले भटूरे तो अच्छा था, बट उसमें क्या था कि इनके पास इतना ओवरहेड ऑर्डर था कि ये जल्दी कर रहे थे, तो थोड़ा मतलब उतना फिनिशिंग नहीं आ रहा था। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और कितने खाने की भीड़ है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इतना ज़्यादा लोड तो उठा पाना बहुत ही मुश्किल। फाइनली मिल गया ना तेरे को? फाइनली मुझे खाना था। इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो ज़रूरी है। थोड़ा सा तो लो खाओ, आप भी खा लो। सबसे बड़ी बात इधर आने से ना, मैं ये देख रहा था कि श्री इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब ये कंफर्टेबल हो गई तो बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये बेसिकली जो फोक डांस वहाँ पे वो म्यूज़िक चल रहा था, उसके ऊपर एकदम से डांस पे डांस किए जा रही थी, तो बहुत ही एंजॉय किया, अल्टीमेट मज़ा आ गया। तो गाइज हम लोग वापस निकल चुके हैं, अभी रास्ते पे हैं, ऑन द वे टू होम। ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी तगड़ा है। मैं तो रिकमेंड पक्का करता हूँ कि आप ज़रूर आओ और घूमो एक बार। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये कोविड के बाद जो थोड़ा सा हैव फन करने का जो टाइम मिला है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कोविड के बाद से ये सब चीज़ें वापस से ट्रैक बैक पे आ रही है चीज़ें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे इनका फीडिंग का प्रिपरेशन चल रहा है। मैडम को लग गया है भूख 3 घंटे से घूमते घूमते। एक्चुअली पैदल बहुत चलना होता है और एक बार उठा के चलो ना तब पता चलता है। बस
कि क्या मेहनत लगता है। ऐसे तो लगता है कि जो बच्चा है कितना भारी होगा, लेकिन उसी चीज को आप अगर लंबे टाइम तक उठा रखो ना तो वो बहुत हेवी हो जाता है। गवर्नमेंट ने काम किया है, जो स्कीम वगैरह है उनके वजह से वो यहाँ तक आ पाते हैं, तो उन्हें हमें हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो वो भी आते हैं। ऐसे अगर बता दें चलूँ तो बहुत लंबा लिस्ट है। आप आओ एक बार, इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करो लाइफ में। हम तो लकी हैं कि यहाँ पे हैं, तो इजीली मिल जाता है एक्सपीरियंस करने को। ये तोसाली मेला है, और एक शिशिर सारस मेला होता है जो कि नवंबर में आता है, सर्दियों के ठीक पहले। और मैंने आदिवासी मेला जो ऑलरेडी हमारे ब्लॉग चैनल पे है, आप अगर चाहें तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और एक हमने और डाला था, कौन सा अंजलि? वायोनिका का कलेक्शन, कपड़े का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। एक तो उनका पैटर्न है जो काफी देसी टच देता है, एकदम से ऑथेंटिक। और उससे भी बेहतर चीज बताऊं आपको कि उसके कपड़े की जो फील है ना बॉस, एक बार पहनो तो फिर आप मेरे को बताना कि हाँ क्या चीज है वो। इतना सॉफ्ट कॉटन, इतना गर्मियों में ना मजा ही लगेगा नहीं कि कुछ पहना है। बहुत ही हल्का होता है वो, बहुत मजेदार, एकदम से मजा आ जाता है उसको पहन के, पसीना रुकता नहीं उसमें। खैर आप डिसाइड करो। और ऐसे ही आपसे बात करते करते देखो मैं आ गया हूँ अपोलो हॉस्पिटल तक। तो चलते हैं आगे घर के रास्ते पे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखें।